फ्रेंड्स, उर्दू में मज़ीद अच्छी वीडियो रोज़ाना देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले रोज़ाना देख सकेंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है कि कीड़ों और बिच्छू के काटने के लिए घरेलू टुटके जो आप यूज़ करके अगर डॉक्टर के पास जाने से पहले कोई आप एहतियात नहीं करना चाहें तो वो आज की वीडियो में आप जान सकेंगे। दुनिया भर में हर साल लाखों अफराद मुख्तलिफ कीड़े मकोड़ों और जानवरों के काटने से मौत के मुंह में चले जाते हैं। सबसे ज़्यादा जानलेवा मक्खी और मच्छर को समझा जाता है। इनके फैलाए हुए जरासीमों ने कई नस्लों को नेस्त नाबूद कर दिया था। अफ्रीका के जंगलात कीड़ों मकोड़ों का खास ठिकाना है। इंसान के जरिए इनका जहर या वायरस दुनिया के किसी भी हिस्से में मुंतकिल हो सकता है। आज की वीडियो में आप कीड़ों, खटमलों, चिचड़ों, शहद की मक्खियों, सुंडियों से बचाव के बारे में जान सकेंगे। इनके कांटे या डंक का इलाज मुश्किल नहीं है, लेकिन ये इलाज फौरी तौर पर होना भी चाहिए। शहद की मक्खियों जैसे कि कीड़ों के करीब जाना ही नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो मखसूस आवाज निकाल कर अपने दूसरे साथियों को भी मदद के लिए बुला लेती हैं, जिससे हमले में शिद्दत आ सकती है। शहद की मक्खी की बिन बनाहट पर साख्त रहिए, वो कुछ नहीं कहेगी यानी आपको। लेकिन अक्सर ये देखा गया कि जैसे ही ये शहद की मक्खी पास आती है और लोग भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर इससे आप बचना चाहते हैं तो बगैर किसी हरकत के बिल्कुल साकन खड़े हो जाए एक ही जगह पर। कुछ अगर आप नहीं हरकत करेंगे तो वो कुछ नहीं कहेगी। भागने की सूरत में खौफजदा होकर हमलावर होगी और हमला कर देगी। शहद की मक्खी कीड़े मकोड़ों, खटमलों, चिचड़ों या भंवरों के काटने पर सबसे पहले एहतियात के तौर पर आपको खामोश साख्त खड़े रहिए। नकलो हरकत करने से दौरान खून जो आपका तेज हो जाता है और जिस्म में जहरीला मादा जो है वो ज़्यादा तेजी से फैलता है। नकलो हरकत में कमी एलर्जी से बचाव में मदद देती है। डंक का जिस्म में रहना जो है वो खतरनाक होता है। सबसे पहले इसे निकालना जरूरी है। साफ सुथरी सुई की नोक से ये बाहर निकाला जा सकता है। जख्म पर एंटीबायोटिक क्रीम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बाजू पर काटे जाने की सूरत में जहर को फैलने से रोकने के लिए बाजू को नीचे गिराकर रखिए, अपने नीचे की तरफ रखना है। इसी तरह दौरान खून में कमी आ जाएगी और एलर्जी का फैलाव भी जो है वो स्लो हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। ताहम किसी किस्म की सोजिश या सोजिश में कमी ना आने की सूरत में टांग या बाजू को ऊपर उठा लीजिए। ऐसा करने से सोजिश जो है, स्वेलिंग आपकी कम हो जाएगी। बाजुकात सुंडी के बाल या जिस्म के कुछ हिस्से इंसान की खाल पर रह जाते हैं। किसी भी टेप को, वो टेप वगैरह जो आप नोट वगैरह जोड़ने के लिए या कोई कागज वगैरह जोड़ने के लिए यूज करते हैं, उस टेप को अपनी मुतलका जगह पर लगाकर खींचिए। इससे जिस्म पर चिपकी हुई डंडियां जो हैं टेप पर लग जाएंगी और बिच्छू के कांटे का इलाज खुद करने की बजाय आप डॉक्टर से मिलिए। इसका इलाज अब दस्तयाब है। कीड़े के दर्द की निजात के लिए 1 घंटे में 15 से 20 मिनट तक मुतासरा हिस्से पर कपड़े में बर्फ लगाएं। कपड़े में लपेटकर बर्फ लगाएं यानी टकोर करें और 6 घंटे में 6 बार ऐसा कीजिए। बर्फ लगाते वक्त नींद लेना नुकसानदेह साबित हो सकता है, इसलिए आप अगर नींद आ भी रही हो तो ना सोएं। सोजिश में कमी के लिए लेट कर टांग को ऊपर की तरफ उठाइए, यानी अगर स्वेलिंग वगैरह है तो आप टांग को ऊपर की तरफ उठा सकते हैं। और अगर छोटे बच्चों को एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें।
किसी भी किस्म की दवाई इस्तेमाल करने की सूरत में। तो इस दवाइयों से सुर्खी, सोजिश या जलन में कमी होगी। लेकिन इन मेडिसिन को आपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक यूज़ करना है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों पर दवा का हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। गोली के किसी भी किस्म की गोली या मेडिसिन की ज़रूरत हो तो ज़ायद मकदार में कभी इस्तेमाल ना करें। किसी भी एलर्जी की सूरत में दवा का इस्तेमाल आप रोक दीजिए, क्योंकि मेडिसिन के भी कुछ मनफी असरात होते हैं। तो अगर ऐसी एलर्जी वगैरह हो रही है तो दवा का फ़ौरन इस्तेमाल बंद कर दें। अगर डॉक्टर ने किसी दवा के इस्तेमाल से एहतियात बताई है तो इस पर ज़रूर अमल भी कीजिए। डॉक्टर की हिदायत के बगैर दवाएं जो हैं वो 20 साल से कम उम्र के बच्चों को हरगिज़ ना दीजिए। सबसे पहले ये पता चलाइए कि किस किस्म के कीड़े ने काटा है, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमें नहीं पता चलता, क्योंकि काटे जाने के बाद दर्द के एहसास के बाद पता चलता है कि इंसान को कोई कीड़ा काट गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता लगाइए कि किस किस्म के कीड़े ने काटा है। चारपाई में पाए जाने वाला खटमल भी जो है वो भी खतरनाक होता है। मकड़ी या पिस्सू भी खतरनाक होते हैं। एक किस्म की मक्खी है जो खाल के अंदर घुसकर इंसान को हलाक भी कर सकती है। दवा मौजूद ना होने की सूरत में घर में मौजूद खुशबू या स्प्रे आप परफ्यूम वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इस टोटके को साइंस ने तस्लीम तो नहीं किया है, यानी कि साइंटिफिक इसकी तहकीक तो नहीं है, लेकिन मगर अमूमी तौर पर इनका नुकसान भी नहीं होता है अगर आप यूज़ कर भी लेते हैं। ये जिल्द के इन्फेक्शन से बचाव के लिए मकड़ी, खटमल या पिस्सू के काटने की सूरत में दिन में 2 मरतबा मुतासरा हिस्से को साफ पानी से धोना ज़रूरी है। धोने के बाद मरहम लगा लीजिए तो और अच्छा रहेगा। और दवा मौजूद ना होने की सूरत में आप आफ्टर शेव लोशन यूज़ कर सकते हैं या कोई क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुतासरा हिस्से को खुजाने से, खारिश करने से उस पर इन्फेक्शन जो है वो बढ़ भी सकता है, लिहाजा अपने नाखून खुद ही कटवा दीजिए ताकि इन्फेक्शन फैलने ना पाए। खटमल के काटने से छाला भी बढ़ सकता है। छाले को छेड़िए मत। मुतासरा हिस्से पर आप वैसलीन या ऐसी कोई और चीज़ भी लगाई जा सकती है, क्रीम वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरे कीड़े के काटने का भी यही इलाज है। दूसरे और कोई भी किस्म का कीड़ा अगर काटता है तो आप यही तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। घरेलू इलाज की सूरत में अलामत पर नज़र ज़रूर रखिए। नई अलामत या इन्फेक्शन फैलने की सूरत में डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कीजिए। फ्लू होने की सूरत में भी आप डॉक्टर से ज़रूर राब्ता करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इन फ्रेंड्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, उनका बहुत शुक्रिया। और साथ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, उसमें बात अच्छी लगती है, नॉलेज वाली बात लगती है, लगता है कि आपको आगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी चाहिए, तो प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ वीडियो को फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और प्लीज़ अगर वीडियो में कोई बात अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी ज़रूर करें। अगर वीडियो के हवाले से कोई बात कहना चाहते हैं, कोई फीडबैक अपना देना चाहते हैं, फिर राय का इजहार करना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। और साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई वीडियो बनाया जा सके तो आप वो भी लिख सकते हैं, ताकि आपके लिए वो वीडियो या टॉपिक आपके लिए बनाया जा सके। और फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।